Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss Indian political thought, in which we will focus on धर्म शास्त्र. धर्म शास्त्र in English और धर्म शास्त्र कह सकते हैं हम हिंदी में. तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में. आज हम भारतीय राजनीति चिंतन पे फोकस करेंगे, जिसमें हमने बताया आपको कि धर्म शास्त्र पे फोकस करेंगे. अब इसको समझने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी विचारधारा को या किसी भी चिंतक को समझने के लिए उसके देश काल परिस्थिति, उस समय के पर्यावरण या उस समय का माहौल किस तरह का है, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या इस तरह की चीजें जानना बहुत जरूरी है. तो धर्मशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो ये भारतीय चिंतन का कह सकते हैं सबसे पुराना चिंतन है, और राजनीति शास्त्र से और धर्मशास्त्र दोनों मिला के बनता है. तो क्लियरली ये कहना मुश्किल है कि ये पूरी तरह से राजनीति शास्त्र का है. लेकिन धर्म और राजनीति, जिस समय काल की बात हम कर रहे हैं, उस समय धर्म और राजनीति को अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल है. और ना ही सिर्फ भारतीय चिंतन में, अगर हम देखें वेस्टर्न चिंतन में या दूसरे भी थिंकर्स को देखें जो उस समय के कंटेम्प्रेरी पीरियड के हैं, उस समय भी देखें तो धर्म और राजनीति को अलग कर पाना बहुत मुश्किल था. और भारत तो एक धार्मिक देश रहा है, तो उसकी वजह से धर्म और राजनीति का जो मिलाव है या जो जुड़ाव है वो लगातार बना रहा. यहाँ पे अगर देखें तो बाद का जो आइडिया आता है दुनिया में, सेकुलरिज्म का आइडिया, वो भारत के अंदर आ जाता है. लेकिन उस समय देखें तो दोनों को मिलके ही तो फोकस करेंगे हम कि आइडिया क्या है धर्मशास्त्र का. तो देखते हैं आइडिया ऑफ धर्मशास्त्र. आइडिया या विचार अपने आप में, धर्मशास्त्र जैसा कि लिखा हुआ है कि धर्म और शास्त्र होगा, शास्त्र का मतलब रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल, इस तरह की चीजें. तो धर्मशास्त्र इज रिलेटेड टू धर्म, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू धर्म या धर्म. बट आज के समय के जो रिचुअल के प्रैक्टिस हैं या इन सब चीजों से आगे एक धर्म की जो परिभाषा है वो सेट ऑफ रूल्स के ऊपर है. तो देखते हैं, जैसे यहां लिखा है शास्त्र. शास्त्र फैक्चुअली मीन्स रूल, नियम, कमांड, जो कह सकते हैं कंट्रोल करने वाली चीज जिससे कंट्रोल करेंगे, कोड ऑफ लॉज, नियम को बनाने वाले रूल्स. साइंस एक विज्ञान की तरह की जिसका असर कहीं पे पड़ रहा हो और उसके बेसिस पे आप एक ऐसा आइडिया बनाए जो करके देखे, प्रैग्मेटिकली या प्रैक्टिकली करके देखने के बाद उसको, तो उन सब चीजों को हम शास्त्र कहते हैं. जैसे राजनीति शास्त्र तो साइंस भी है और कोड ऑफ लॉज भी है, रूल भी है. कमांड डायरेक्टली नहीं कह सकते मॉडर्न शास्त्र को, लेकिन उस समय अगर धर्म शास्त्र को मिला दे तो धर्म कमांड भी करता है, आपको कंट्रोल भी करता है कि ये चीजें अगर नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी. और दीज वर्क फोकस ऑन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द 3 प्रिंसिपल्स गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब जब धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र में बोल रहे 3 प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे आगे समाज बढ़ेगा या राज व्यवस्था कैसे चलेगी, ये चीजें बोलते हैं. तो पहली चीज है जो समाज को देखें, समाज किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं या क्या क्या चीजें हैं, तो समाज को एनालाइज करने की जरूरत यहाँ पे आती है. ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं, जैसे स्टेट ऑफ नेचर में अगर हम देखें मॉडर्न थिंकर हॉब्स, लॉक, रूसो ये जो बता रहे हैं कि मनुष्य किस तरह से था, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. जैसे धर्म, एक तो नियम कानून से चलना, इसी को धर्म कह रहे हैं, और वो धार्मिक नियम जो है उसको धर्म कह सकते हैं. अर्थ के पीछे भी मनुष्य भागता है, कह सकते हैं. अगर हम इसको लिबरल फिलॉसफी के टर्म में देखेंगे तो वेल्थ जो धन है, प्रॉफिट, लाभ, बिजनेस, व्यापार और प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये संपत्ति जो है, ये सारी चीजें जो है मनुष्य को ड्राइव करती हैं, ड्राइविंग फोर्स हैं जो मनुष्य के अंदर होगी ही. और इसकी चाहत जो है उसी चीज को, ये चीजें तो मनुष्य की आवश्यकता है, और उसकी चाहत जब बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं काम या का. तो अर्थ और धर्म आप देख सकते हैं, धर्म, अर्थ और काम
3 ड्राइविंग फोर्स है किसी भी मनुष्य को, किसी भी समाज को चलाने के लिए, और उसी के नियम को कह सकते हैं धर्मशास्त्र। अब काम क्या है? पैशन, डिजायर, प्लेजर, जो सुख है, जो इच्छा है, जो पैशन है, जो कह सकते हैं जुनून, जो चीजें हैं वो है, इसको काम कहते हैं। ये सारी चीजें डिराइव करती हैं। इसमें हम कह सकते हैं सेक्सुअल डिजायर भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी डिजायर हो सकती है, प्लेजर की डिजायर हो सकती है, मानसिक जो सुख है उसकी भी डिजायर हो सकती है। अलग अलग तरीके के सुख हो सकते हैं। अब हम देखते हैं द धर्मशास्त्रस आर द एंशिएंट लॉ बुक्स ऑफ हिंदूज। तो जैसा लिखा है कि हिंदूज का एंशिएंट लॉ बुक है, इसलिए इसको बहुत क्लियरली बता पाना किस पीरियड में है, किस समय काल में है, एग्जैक्टली ये बता पाना, या क्योंकि ये ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन में चल रहे थे। ओरल ट्रेडिशन मतलब सुनी सुनी चीजों पे, जिसको हम कह सकते हैं उपनिषद जैसी चीजें जो होती हैं, एक दूसरे से सुन के सीखने का, फिर मेमोराइज करके अगली जनरेशन को वो दे देना, ना कि कहीं पे टेक्स्ट के रूप में लिखा होना। विच एडवोकेट, अब ये धर्मशास्त्र जो है एडवोकेट क्या करते हैं, किस चीज की कहते हैं? मोरल लॉस, नैतिक चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मोरल लॉस एंड प्रिंसिपल फॉर डिवोट ड्यूटी एंड राइटियस कंडक्ट फॉर द फॉलोवर्स ऑफ द फेथ। अब जो उस विश्वास में, या कह सकते हैं हिंदू धर्म, या उस समय कह सकते हैं हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू नाम हमको बाद में मिलता है, सनातन धर्म था। सनातन धर्म में जो फेथ कर रहे हैं उनके लिए क्या सही कंडक्ट होगा, क्या चीज करनी चाहिए, किस तरह से उनका समर्पण होना चाहिए, और उनके अंदर क्या नैतिकता होनी चाहिए, इस बुक में ये लिखा जाता है। एक्चुअली धर्मशास्त्र कोई एग्जैक्टली एक चीज नहीं है, अलग अलग बुक्स को मिला के धर्मशास्त्र बनता है। हाउएवर द धर्मशास्त्र हाईलाइटेड अपॉन द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, फैमिली लाइफ, जेंडर, कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एंशिएंट जूरिस्प्रूडेंस। देखिए धर्मशास्त्र क्या दिखा रहा है, हाईलाइट क्या क्या कर रहा है, जो वो सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन, उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक कंडीशन क्या थी उसको बताता है प्राचीन समय के, और साथ ही साथ जो पारिवारिक जीवन थे कैसे थे उसके बारे में भी अलग अलग चीजें, अलग अलग सिंबल के थ्रू, अलग अलग स्टोरीज के थ्रू वो दिखती हैं। और साथ ही जेंडर का जो इशू है कि स्त्री पुरुष के बीच किस तरह का संबंध रहेगा, बाद में इसका काफी क्रिटिसिज्म भी आता है कि यहाँ पे अगर देखें तो धर्मशास्त्र के अंदर दोनों में बराबरी नहीं है। धर्मशास्त्र के अंदर पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया है, उनको सुपीरियर माना गया है, और स्त्रियों की जो धर्म बताया गया है वो इन्फीरियर। तो आगे आने वाले दिनों में काफी क्रिटिसिज्म भी होता है इस फिलॉसफी का। दूसरा जो क्रिटिसिज्म, जो आलोचना होती है, कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन, जहां पे कास्ट के, जाति के नाम पे चीजें बदल जाती हैं, और जाति के नाम पे फिक्स कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति क्या काम करेगा, और वो जन्म से ही आधारित होती है, ना कि कर्म से। इनिशियली धर्मशास्त्र के अंदर भी ऐसा माना जाता है कि इनिशियली कर्म के ऊपर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे वो जन्म के ऊपर आधारित बना दिया गया। और मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट माना जाता है जिसने बहुत ज्यादा उसको जन्म के आधार पर बना दिया। जो जिस कम्युनिटी में, जिस जाति में जन्म लेगा वो उसी जाति का हो जाएगा, और उस जाति का होके वो दूसरा काम नहीं कर सकता, वही। तो ये एक रिजिड सोशल मोबिलिटी बना देते हैं, जिसको तमाम सारे थिंकर क्रिटिसाइज करते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है अम्बेडकर का आता है, फूले का आता है, इस तरह के लोग आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट जूरिस्प्रूडेंस, साथ ही साथ ये सिर्फ धार्मिक और सैद्धांतिक चीजों पे नहीं बात करता, प्रैक्टिकल चीजों पे भी होता है। जूरिस्प्रूडेंस, न्याय की जो अवधारणा है कि धर्म के अनुसार किसको कितनी सजा दी जानी चाहिए, किस चीज पे कितनी सजा दी जानी चाहिए, ये सारी चीजें वो बताता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफी कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो आपको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से मिलता हुआ है, कि कॉन्क्रीट टर्म में चीजों को देता है। ऑल्दो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म हर फिलॉसफी का होता है, इसका भी क्रिटिसिज्म जहां पे गलत है वहां पे होता है। अब इसको अगर हम देखें कि किसी भी इस आइडिया का ओरिजिन कहाँ से होता है, जिस तरह से हमने बोला कि मॉडर्न थिंकर्स जो आते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर की आइडिया देते हैं कि नेचर में ही ऐसी चीजें थी और नेचर में लोग एनार्किक थे। अगर हम वेस्टर्न थिंकर्स को देखें तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग एनार्किक थे, लोग सेल्फिश थे,